हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे अचीवर्स कॉर्नर एंड अकेडमी में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन है। तो कुछ वीडियोस मैंने पहले भी बनाई हैं, तो अगर उसमें कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है, कई बच्चों को मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमको बोर्ड पर समझाइए, तो इस बार मैं आपके लिए बोर्ड पर लेकर आया हूँ। तो चलिए कोशिश करते हैं इस चैप्टर को समझने की बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। वन लाइनर कोशिश करेंगे कि वन लाइनर में ही इसको फिनिश कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसके माइक्रो इकोनॉमिक्स। शायद यहाँ से क्लियर ना दिख रहा हो, बट अब यहाँ से दिखाई देगा। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके डेफिनेशन आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, आपको मौका मिलेगा वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें ये आपके एग्जाम्स में काम आएंगी। ठीक है, तो यह माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ individual unit of an economy such as producer, consumer, etc. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ठीक है, एक ये स्टडी है किसके बिहेवियर की? इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी सच एज प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। अब क्या है कि एक स्टडी है इनकी। प्रोड्यूसर मतलब इंडिविजुअल यूनिट, किसी एक यूनिट की। प्रोड्यूसर की इकोनॉमी है या फिर स्टडी है, या कंज्यूमर की। प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है बेटा? जो प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, जैसे चिप्स का पैकेट ले लो, तो चिप्स का पैकेट क्या है? प्रोड्यूस करना, तो वो क्या है? प्रोड्यूसर है। ये क्या? और कंज्यूमर कौन है? हम और आप। जो खा रहा है, जो उसको कंज्यूम कर रहा है, वो क्या है? कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर कौन? जो बना रहा है। कंज्यूमर कौन? जो कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है। कस्टमर और कंज्यूमर दोनों अलग चीज होती है। कस्टमर के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, स्टडी इट माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी सच एज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसको आप एक बार जरूर से याद करिएगा। आपके एग्जाम के टाइम से समझने के लिए बहुत अच्छा है, और लिखने के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है, अब इकोनॉमिक्स तो हमने पढ़ लिया। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी है। एक्सक्यूज मी, इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी है। ठीक है, स्टडी। स्टडी मतलब हम जिसमें सिर्फ पढ़ सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? पढ़ेंगे। समझना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब ये अर्थशास्त्र है। ठीक है, हिंदी में इसको अर्थशास्त्र कहते हैं। स्टडी मतलब अध्ययन। हमें इसमें पढ़ना है बिहेवियर, नेचर। ठीक है ना, कि किस तरीके से इंसान इंसान समझ लेते हैं, चलिए समझने में आसानी होगी। किसी तरीके से कोई इंडिविजुअल यूनिट कैसे काम करती है, कैसे रिएक्ट करती है। और वो इंडिविजुअल यूनिट कौन सी होगी? प्रोड्यूसर होगी या कंज्यूमर होगी। ठीक है, अब प्रोड्यूसर, और इसमें हमें पढ़ना क्यों पड़ेगा? ठीक है, चलिए ये भी बता देता हूं मैं आपको। प्रोड्यूसर का कि प्रोड्यूसर क्या देखता है इकोनॉमी में? प्रोड्यूसर प्रॉफिट। ठीक है ना, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए। ठीक है, प्राइवेट विथ प्रॉफिट मोटिव। तो इसका क्या है? प्राइवेट का है, ये एक इंडिविजुअल है, क्योंकि इंडिविजुअल प्राइवेट होता है। ठीक है, तो वो क्या, उसका प्रोड्यूस करने का मेन मोटिव क्या है? ऑप्टिमम प्रॉफिट पाना। ठीक है, क्या है प्रोड्यूसर का मोटिव? ऑप्टिमम प्रॉफिट पाना। कंज्यूमर का क्या मोटिव होता है? कंज्यूमर का मोटिव होता है सेटिस्फेक्शन। ठीक है, क्या मोटिव होगा? सेटिस्फेक्शन। तो मतलब प्रोड्यूसर का क्या है? अब ये किसी चीज को कंज्यूम करेगा, तो इसको क्या चाहिए? सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। इसके वैल्यू ऑफ मनी, हम कहते हैं ना कि हम कोई चीज, जैसे कभी हम मूवी देखने जाते हैं और हमको उस मूवी का अच्छी लगी, तो हम बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी थी, है ना। और अगर अच्छी नहीं लगी तो हम क्या बोलते हैं? उसे पैसे बर्बाद हो गए। ये तो बोलते हैं। अगर हमें अच्छी लगी तो हम कहते हैं कि चलो पैसा काम आ गया। ठीक है, और नहीं अच्छी लगी तो क्या बोलेंगे? पैसे बर्बाद। ठीक है, नेक्स्ट है, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये डेफिनेशन मैंने आपको कई तरीके से समझा दी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होगा तो आप रिपीट मोड में इस वीडियो को देख लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमी। अभी तक हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, अब हम आएंगे इकोनॉमी पे। तो इकोनॉमी क्या है? एन इकोनॉमी इज एन सिस्टम बाय व्हिच पीपल गेट देयर लिविंग्स। लिविंग्स का क्या मतलब है? अपनी जो रोजमर्रा की जो डेली लाइफ की नीड्स होते हैं, उसे हम पा सकते हैं, है ना। उसे हम किससे पाते हैं? इकोनॉमी से।
ठीक है, ये एक सिस्टम है। अब कैसा सिस्टम है इकोनॉमी का, जैसे बायर हो गया, सेलर हो गया, जैसे यहाँ पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, ठीक है। तो बायर और सेलर का क्या रिलेशन है? बायर और सेलर का सिंपल सा रिलेशन है कि अगर आप बायर हैं और मैं सेलर हूं, तो मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूं, मुझे किस चीज की नीड है? पैसे की। आपको किस चीज की नीड है? उस प्रोडक्ट की। तो ठीक है, तो यहां से क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन होता है। क्या होता है यहाँ पे? एक ट्रांजेक्शन होता है जो किसके बीच में, बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग्स। अब पीपल्स के बीच में ही होता है, इंडिविजुअल, कंपनी टू कंज्यूमर। फिर भी कंपनी चलाने वाला भी, प्रोड्यूस करने वाला भी, लेबर भी, सब क्या है? ह्यूमंस है। और कंज्यूम करने वाला भी क्या है? ह्यूमंस है। कोई प्रोड्यूसर आपसे आपको सामान बेच रहा है, तो उसको पैसा मिल रहा है, उस पैसे से वो क्या कर रहा है? अपनी लिविंग्स चला रहा है। आप उससे प्रोडक्ट ले रहे हो, उस प्रोडक्ट से आप क्या कर रहे हो? लिविंग चला रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी हमारे हमारे पूरे देश, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं, पूरी दुनिया किस पे डिपेंडेंट है? किसके सर्कुलर में घूमती है, किसके आसपास घूमती है? इकोनॉमी के। ठीक है, किसके आसपास घूमेगी? इकोनॉमी पे। अब इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमी में फर्क क्या है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमी क्या है? टॉपिक। ठीक है ना, मैटर ऑफ सब्जेक्ट कह सकते हैं इसको, हम क्या बोलेंगे? मैटर ऑफ सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स की बुक में हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स की बुक में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इकोनॉमी के बारे में। अब इकोनॉमी क्या है समझ लिया मैंने, लिविंग के लिए एक सिस्टम है, ठीक है ना। ये क्या है? हमारी लिविंग्स हमको मिल जाएंगे, लाइवलीहुड को अपने आगे चलाने के लिए क्या है? सिस्टम है। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे है ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कितने टाइप की इकोनॉमीज होती हैं? कितने टाइप की हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने टाइप की इकोनॉमी है? 5। आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट है? कोई बता सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे देखते हैं। ये है कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, नीचे है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक है मार्केट इकोनॉमी, एक है प्लान और एक है मिक्स्ड। ठीक है, तो चलिए आपको एक काम करते हैं, पहले मार्केट, क्योंकि कैपिटलिस्ट और ये सोशलिस्ट और प्लान इकोनॉमी, प्लान ये वाले पोर्शंस ज्यादा आएंगे। ठीक है, ये वाले फिर भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले हम इनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी क्या है? मार्केट इकोनॉमी, इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ प्राइवेट विद प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, अब ये कैसी इकोनॉमी होगी भाई? मार्केट की इकोनॉमी होती है बेटा, जिसमें आप छोटे छोटे शॉपकीपर्स, ठीक है ना, आप छोटे लेवल के जो सेलर्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं, आप वो देखें। आप प्रोड्यूसर्स में, इकोनॉमी में सिर्फ प्रोड्यूसर्स नहीं आते हैं, रिटेलर्स भी आते हैं, होलसेलर्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? मार्केट इकोनॉमी है, किसकी? एक सिस्टम है जिसमें ऑल द मटेरियल्स ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन, सभी प्रोडक्शन के स्टेप, प्रोडक्शन के सारे स्टेप ओन किए जाते हैं प्राइवेट के द्वारा। ठीक है, प्रोडक्शन के सभी स्टेप ओन किए जाते हैं या कंट्रोल किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं एक प्राइवेट यूनिट के द्वारा या प्राइवेट ओनर के द्वारा। इस चीज के लिए प्रॉफिट क्या है? मोटिव क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, इसमें समाज का भला नहीं जुड़ा है। ठीक है ना, ये सोशलिस्ट में पढ़ेंगे हम। सोशलिस्ट क्या होती है ये हम समझेंगे आगे, तो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये किसमें, ये पर्सनल मीन है, अपना फायदा होना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है ना, यहां तक ये काम करता है। तो मार्केट इकोनॉमी, इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द मटेरियल्स मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट विद प्रॉफिट मोटिव। अपने प्रॉफिट के लिए, सिर्फ फायदे के लिए ओन की जाने वाली सभी प्रोडक्शन और क्या बोलते हैं, ऑपरेशन को कंट्रोल किए जाने वाले हम इकोनॉमी को क्या बोलेंगे? मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता, पूरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या जिसके पास मुझे डायरेक्ट आप डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्लान्ड इकोनॉमी। ये थोड़ी सी हम क्या बोलते हैं, अपनी डेली लाइफ में एक, ये दो इकोनॉमीज ऐसी हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है जो डेली देखते हैं अपनी लाइफ में हमेशा ही। और आपसे अगर जब आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आप ध्यान भी देंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। प्लान्ड इकोनॉमी, इन दिस इकोनॉमी ऑल द मटेरियल्स मींस एंड प्रोडक्शंस आर ओन्ड
बाय द क्या बोलते हैं, बाय द गवर्नमेंट, सॉरी यहाँ पे गवर्नमेंट छूट गया है, ओके। This is an economy. All the materials, means and productions are owned by the government or by the centrally planned authority. ठीक है, सेंट्रली प्लान अथॉरिटी, मतलब कि ये जितनी इकोनॉमी है, ठीक है ना, इसमें इसमें क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन से क्या बोलते हैं कंजप्शन तक का जो प्रोसेस है, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, प्रोडक्शन से कंजप्शन तक का जो प्रोसीजर है ये ओन किया जाता है या तो गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी द्वारा, ठीक है ना, या अगर बेसिक समझे तो किसी एक गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट के द्वारा ही इसको कंट्रोल किया जाता है। ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, एक प्राइवेट एंटिटी की, तो इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। हालांकि गवर्नमेंट का रोल मैं आपको समझाऊंगा, हर चीज में प्रॉपर है, थोड़ा है ज्यादा है लेकिन है, बट हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि नेगेटिव में है, इतना कह लेंगे कि नहीं है नहीं बोलेंगे, बट बोलेंगे कि नेगेटिव में है। इसमें क्या है, पॉजिटिव में है, ठीक है ना। अब इसमें कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, ये किसमें, इसकी इकोनॉमी किसके अंडर में आती है, प्लान्ड इकोनॉमी के अंडर में, ठीक है। ये गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी भी कंट्रोल करती है, ठीक है ना। अब जैसे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, ठीक है ना, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो एक सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो एक सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी है, ठीक है ना। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट है भारत का, इंडिया का, वो एक सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी है। तो ये सब किस में आएगा, सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी में। इसमें क्या क्या आ जाएगा, प्राइवेट में, ठीक है ना, आप रिटेलर होलसेलर पिक कर सकते हैं। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां भी, मैंने यहाँ पे भी बताया टेलीकॉम कंपनी, तो इसमें भी गवर्नमेंट भी, जैसे बीएसएनएल, ठीक है ना, एक टेलीकॉम कंपनी चलाती है, तो ये भी सेंट्रली प्लान्ड में आएगा, बट वो प्राइवेट में भी आता है, ठीक है ना, प्राइवेट में ज्यादा आता है। चलिए, होप कि आपको यहां तक का सब क्लियर होगा। चलिए, अब मैं आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूं, आगे फिर आपको मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा कि कैपिटलिस्ट क्या होती है और सोशलिस्ट क्या होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है ना। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि ये तो बहुत आपके 12th के लिए बिल्कुल सुटेबल चीज है, बट हो सकता है कुछ क्वेश्चन पूछे, बट ऐसा होता नहीं है, बट एक बार आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ इसके बारे में। सोशलिस्ट ऐसी है जो डिपेंड करती है या डिमांड करती है कि जो भी चीज है सब समाज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उसमें प्रॉफिट जो है किसी भी प्राइवेट का मिनिमम हो, और क्या बोलते हैं इसमें सर्विसेज ज्यादा हो, जैसे एनजीओ चलाते हैं, ठीक है ना, एनजीओ जो होते हैं, एनजीओ, ठीक है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, ठीक है ना, ये क्या है, समाज के सामाजिक काम करती है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी डिपेंड करती है या डिमांड करती है पूरी तरीके से इसे निग्लेक्ट करना, ठीक है, और इसको क्या बोलना, फोर्स करना कि ये हर चीज को अपने अकॉर्डिंग एक तरीके से फ्री करने की कोशिश करे या लेस अमाउंट में देने की कोशिश करे, ठीक है ना। कौन देती है, गवर्नमेंट को फोर्स करती है, ठीक है ना। इसकी डिमांड होती है कि गवर्नमेंट जो है वो एक क्या बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने कंट्रोल में रखे, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में रखे और चीजों को ज्यादा सस्ता किया जाए, समाज के प्रति ज्यादा से ज्यादा फोकस रहना, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब एक है कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है,
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूरी तरीके से बेस्ड होती है मार्केट पे, मार्केट मोनोपोली पे, ठीक है ना। इनका क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट को बोलते हैं पूंजीवाद, ठीक है ना। मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है उसकी मार्केट में उसका राज है, उसकी मोनोपोली है, ठीक है। तो ये क्या बोलती है, इसका क्या डिमांड होता है कि चीजें सोशलिस्ट नहीं होनी चाहिए, चीजों को प्राइवेटाइज किया जाए, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा चीजों को मार्केट बेस पे छोड़ा जाए ताकि मार्केट के अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट अपना कमा सकें, ठीक है। ये डिमांड करते हैं कि जो ये चीजें फ्री में मिल रही हैं वो फ्री में ना मिले, चीजों के पैसे मिले, और जिसके पास पैसा ज्यादा होता है उसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पूंजीवादी। क्या बोलेंगे उसे हम, पूंजीवादी, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी आपके अकॉर्डिंग सही है। मार्केट पढ़ ली आपने, ठीक है, प्लान्ड पढ़ ली, सोशलिस्ट पढ़ ली, अब बची मिक्स। मिक्स, अब ये मिक्स क्या है, मिक्स इकोनॉमी इन सब की मिक्स है या सिर्फ इनकी मिक्स है, बता सकते हैं आप। ये इन सबको मिक्स करके चलती है, इनको चारों को मिक्स करके चलती है, ठीक है ना। मार्केट भी काम करता है, सोशलिस्ट भी काम करते हैं, कई चीजें एनजीओ भी आज के टाइम पे काम कर रहे हैं, मार्केट में मोनोपोली भी है, ठीक है ना। जैसे लिक्विड है, उसमें शराब, अगर मैं उसमें बोलूं तो शराब है, शराब क्या है, इस पर टैक्स भी ज्यादा लगता है, कंजप्शन भी ज्यादा होता है, तो एंटी सोशलिस्ट है बट मार्केट के लिए है, ठीक है ना। एंटी सोशलिस्ट है, समाज के अकॉर्डिंग सही नहीं है लेकिन मार्केट में धड़ल्ले से चलती है, ठीक है ना। लेकिन एक क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट भी है, लाइसेंस मिलता है सरकार की तरफ से, है ना। अब लाइसेंस लेता कौन है या कंपनियां कौन है बेचने वाली, वो कैपिटलिस्ट है, ठीक है। पूंजीवादी क्या करते हैं, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेते हैं, मार्केट में बेचते हैं, तो इसके लिए क्या है, एंटी नेशनलिस्ट भी है, तो सबका रोल है, इसको इससे बचाने के लिए भी गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं, है ना, टैक्सेस भी लगा रखे हैं, और क्या बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्होंने इस पे इम्पोज कर रखी हैं, लेकिन स्टिल वो यूज होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि मार्केट में गवर्नमेंट अलाउ भी कर रही है बेचने के लिए, तो ही वो यूज हो रहा है, ठीक है। होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, तो आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा इस वीडियो पे, और आगे कोई भी अगर ऐसा डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट को यहाँ पे क्लियर, छोटे से छोटे डाउट को आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।